और बैठक में थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ। देखो, ये बैठक है और शहर की सरकार है, इन लोगों का हंगामा भी करना जायज है। जहाँ मुद्दों की बात ना सुनी जाए वहाँ पे बोलना भी पार्षदों का हक बनता है, क्योंकि वो पार्षद जनता ने इसलिए चुने हैं क्योंकि वो यहाँ आकर अपने वार्डों के बारे में कहें। और ये सदन है, अगर सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे पार्षद। सर, जैसे पालेराम शर्मा जी के द्वारा ये कहा गया कि जो भी अपनी बात उठकर रख रहा था तो वो बोले थे कि फोटो खिंचवाने के लिए कुछ लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा होना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं। देखो, ये उनकी सोच है, मैं उस मामले में नहीं बोलना चाहूँगा। वो उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि इस बहादुरगढ़ का विकास होना चाहिए। और जिस हिसाब से बहादुरगढ़ का, क्योंकि पहले जो चेयरमैन थी और पहले जो एक ठगबंधन बहादुरगढ़ में काफ़ी चर्चित रहा, उस ठगबंधन ने बहादुरगढ़ का बहुत बुरा हाल कर दिया। और इतना बुरा हाल कर दिया, आप यकीन मानिए, आज के दिन वो कहते हैं अमृत योजना में उन्होंने 55 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए लगा दिए। मैं कहता हूँ आज के दिन पूरा बहादुरगढ़ गंदा सीवर का पानी पी रहा है। और सीवर का पानी ऐसा बदबूदार सप्लाई हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के खारिश हो रही है, लोग फोड़े फुंसी हो रहे हैं। वो लोग डॉक्टरों के, अभी देखिए पूरे एरिया में अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा लोग लगातार बीमार होते जा रहे हैं। आपकी पार्टी के युवा नेता है जितेंद्र राठी जी, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के एक मुद्दा उठाया, 5,000 रुपये उसको करेक्शन करने के लिए लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, उन्होंने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मैं तो ये कहता हूँ नगर परिषद को तुरंत प्रभाव से एक कानून पास करना चाहिए, जिस कानून में ये लिखा, एक एजेंडा पास करके सरकार को भेजे कि इस 5,000 वाला जो सरकार ने फरमान जारी किया है ये बहुत बेतुका है। और इतना बेतुका है, एक आम गरीब आदमी कहाँ 5,000 रुपये दे पाएगा। वो पहले ही दुखी है इनके प्रॉपर्टी आईडी होंगे। अब एक बात बताओ, गलती करी सरकारी एजेंसी ने, ठेका दिया सरकार ने, क्या उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? भाई साहब, ये सरकार के मापदंड में क्लियर लिखा हुआ है, जिसने गलती की वो सजा भुगतेगा। जिस प्रकार से ट्रैफिक में कानून तोड़ने के बाद में उसको फाइन किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अगर इस प्रकार का करता है तो उनके ऊपर फाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई साहब, फाइन वो आदमी लगाएगा जो ईमानदार होगा। और जब सरकारी ऊपर से नीचे तक एक है, मतलब शुरुआत जहां गलत होती है तो लास्ट तो अंजाम तो गलत होगा ही। शुरुआत गलत हुई, प्रॉपर्टी आईडी में नाम गलत किए गए, और लास्ट तक आते आते जब जनता के ऊपर सर पे बनी तो उस नाम को ठीक करने के लिए सरकार ने एक कानून बना दिया कि 5,000 रुपये लोग पे करेंगे, जबकि होना ये चाहिए था सरकार की गलती है, सरकार सुधारे अपने आगे। इंडिविजुअल की क्या गलती रही उसको? वो तो हम कह ही रहे हैं, वो उसी का मुद्दा जितेंद्र ने उठाया है और बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं इस बात से। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ इन लोगों ने चार्ज लेते ही एक तुरंत प्रभाव से 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। वो बिल्कुल नाजायज और गलत तरीका अपनाया गया है। जिस आदमी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करके अपनी पावर का दुरुपयोग करके लेटर लिखता है कि इनको बाहर निकाल दो। अरे, तुम्हारे लगाने का जब राइट नहीं है तो हटाने का राइट किसने दे दिया? कौन से कानून में लिखा हुआ है? कौन से एक्ट के, जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके अनुसार नगर परिषद चलती है? लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो घर की बही काका लिखनिया, एक हरियाणा में हमारे कहावत है। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होना जाना। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ, वो गरीब आदमी है, उनके बच्चों की फीस सबमिट नहीं हो पा रही है, उनको तुरंत प्रभाव से नगर परिषद को लगाना चाहिए। और अगर नगर परिषद उनको नहीं लगाएगी तो हम उसके मामले में आगे शिकायत करेंगे। कपूर जी, मीडिया से दूरी बनाई जाती है जब भी कोई मीटिंग होती है या इस तरह, मीडिया को एंट्री नहीं करनी देती। क्या कानून में ऐसा है क्या? देखिए, जहाँ तक बिजनेस बाय लॉज के अनुसार अगर मैं बात करूं, और नगर परिषद का जो एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट 1973 के अनुसार नगर परिषद की कार्रवाई होती है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मीडिया को बाहर करेंगे। उसमें ये जरूर लिखा हुआ है कि कोई इंटरप्शन अगर होगी तो उसमें उसको बाहर किया जा सकता है, चाहे कोई भी हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी को रोकना चाहिए मीटिंग में जाने से। भाई, अगर रोकना ही था तो ये श्री 1008 इनके अध्यक्ष जी आए थे इनको शपथ दिलाने के लिए, जब क्यों नहीं रोका? धनखड़ साहब। हाँ, तो मैं उन आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इस लायक थे, उनको आना चाहिए था यहाँ पे, और वो गलत आए थे। और उन्होंने यहाँ आकर बिल्कुल अकेले नहीं आए, वो 100 आदमियों को और लेके आए अपने साथ। माहौल इतना खराब कर दिया गया, ना तो पार्षद को बैठने की जगह मिली, जो पार्षद नए चुन के आए थे उनको बैठने की जगह नहीं मिली। बड़े ताज्जुब की बात है। सर, एक नगर परिषद के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है,
अतिक्रमण हटाओ अभियान, लेकिन वहाँ पर भी कुछ चाहते लोगों के बाद भी छोड़ा जा दुकानों रहा को है। नहीं हटाया जा रहा बिल्कुल ही। भाई साहब मैं तो एक ही बात अवैध अतिक्रमण का जो इन लोगों ने सिस्टम चला रखा है कि वो हटाना ही हटाना है, मैं तो यही कहना चाहूंगा जिसकी तोता बंधाई मिल जाएगी उसने छोड़ देंगे और जिसकी ना मिलेगी उसने हटा देंगे। जो थोड़ा सा ब्योंत वाला आदमी है वो बेचारा इन किराए की सेटिंग कर लेगा और जो ब्योंत वाला नहीं है उसने हटा देंगे और सरकार को रिपोर्ट भेज देंगे हमने अतिक्रमण हटा दिया। ये इनका सिस्टम है अतिक्रमण हटाने का। मतलब नगर परिषद की छत्र छाया उन चंदे के लोगों के ऊपर समय बताएगा किन किन लोगों के ऊपर किस किस की छाया है। अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी किसी के बारे में कुछ भी कटाक्ष करना। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।